गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लाया हूँ सेकंड चैप्टर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का, जिसका नाम है दाब तथा उसका मापन। पहला टॉपिक है इसमें दाब मापक्रम। दाब मापने के कई आधार हैं जिन्हें दाब मापक्रम कहते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला है गेज दाब, जिसे कहते हैं गेज प्रेशर। जब मापा गया दाब वायुमंडलीय दाब से ऊपर या नीचे होता है तो उसे गेज दाब कहते हैं। अतः गेज दाब दाब मापक्रम का शून्य या परम वायुमंडलीय दाब होता है। इसका मापन बैरोमीटर से करते हैं। गेज दाब मापन के लिए पीजोमीटर नली, यू-ट्यूब नली, मैनोमीटर या दाब गेजों का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल से अधिक दाब के मानों को धनात्मक गेज दाब तथा कम मान के दाबों को ऋणात्मक दाब या गेज दाब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक गेज दाब को निर्वात दाब या चूषण दाब भी कहते हैं तथा इसे निर्वात दाब मापी से मापते हैं। सेकंड है निरपेक्ष दाब। परम शून्य दाब दाब का शून्य मान होता है, अतः इसके ऊपर मापा गया दाब निरपेक्ष दाब या परम दाब कहलाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि गेज दाब के किसी मान में वायुमंडलीय दाब जोड़ा जाए तो निरपेक्ष दाब का मान ज्ञात होता है। अर्थात निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि निरपेक्ष दाब बराबर गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। फिर दाब तीव्रता। दाब तीव्रता क्या होती है? तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब तीव्रता कहते हैं। इसे स्मॉल पी से निरूपित करते हैं। अतः यदि किसी सतह के क्षेत्रफल ए पर संपूर्ण दाब P हो तो स्मॉल p बराबर कैपिटल P अपॉन ए। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और MKS मात्रक होता है kg पर सेंटीमीटर क्यूब, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब लगाती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका औसत मान 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.0332 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई एक मानक वायुमंडल यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101.325 kPa किलो पास्कल बराबर 10.332 मीटर पानी का स्तंभ बराबर 760 पारे का स्तंभ। ये दाब की जो इकाई है इसका स्टैंडर्ड मान है और ये कई तरह से मापा जाता है, तो इन तरीकों को मालूम होना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। फिर है तकनीकी वायुमंडल बराबर होता है 100 किलो पास्कल यानी कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 बार या 10 मीटर पानी का स्तंभ। 1 मिलीमीटर पानी का स्तंभ बराबर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 10 पास्कल और 1 पारे का स्तंभ बराबर 136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 13.6 मीटर kg पर मीटर स्क्वायर। फिर है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम यह कहता है कि किसी स्थिर तल के द्वारा किसी चारों दिशाओं में लगाया गया दाब तीव्रता समान होती है। मतलब कि पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर कोई द्रव विरामावस्था में है तो ये सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है।
तो इसका प्रूफ करने के लिए आता है कभी कभी, तो इसके प्रूफ करने के लिए फिगर है। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का एक प्रिज्म है जिसमें ए बी सी सी डैश बी डैश ए डैश ए एक प्रिज्म है जिसमें ए बी फेस पर लग रहा है P1 दाब तीव्रता का बल, P2 लग रहा है BC पर और P3 लग रहा है A डैश C डैश पे, जो कि थीटा पे झुका हुआ है। तो चित्र के अनुसार द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक बहुत छोटा प्रिज्म ABC A डैश B डैश C माना है जिसकी मोटाई T है। इनके फलक को A डैश B डैश B, A डैश C डैश तथा B डैश C डैश पर क्रमशः दाब तीव्रताएं P1, P2 तथा P3 हैं, जो कि फलकों के लंब रूप हैं। संतुलन की अवस्था में तीनों फलकों पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अवयव भी आपस में बराबर होंगे। अतः सिग्मा x इक्वल टू 0 से हो जाएगा P2 इंटू BC इंटू T बराबर P3 इंटू AC इंटू T इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा y इक्वल टू 0 से हो जाएगा P1 इंटू AB इंटू T बराबर P3 इंटू AC इंटू T इंटू कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से T कैंसिल हो गया और BC अपॉन AC बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC होता है उस फिगर से। तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, BC से BC, AC से AC, तो ये आ जाएगा P2 बराबर P3। और उसी तरह से त्रिभुज ABC से साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC है और कॉस थीटा बराबर होगा AB अपॉन AC। इसलिए समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा P1 इंटू AB इंटू T बराबर P3 इंटू AC इंटू T इंटू AB अपॉन AC। AC से AC कैंसिल, AB से AB से कैंसिल, इसलिए P1 बराबर P3। तो समीकरण 3 और 4 से हो जाएगा P1 बराबर P2 बराबर P3। इस प्रकार ये प्रूव हो गया कि सभी दिशाओं में दाब तीव्रताओं का मान समान होता है। अब है दाब का मापन। दाब का मापन विभिन्न यंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला है मैनोमीटर। ये 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और भेद सूचक। आइए हम पहले पढ़ते हैं मैनोमीटर या द्रव दाब मापी। ये ऐसी दाब मापी युक्तियाँ हैं जिनसे एक द्रव के स्तंभ को उसी द्रव या किसी द्रव के स्तंभ द्वारा संतुलित कर द्रव का दाब माप ज्ञात किया जाता है, जैसे पीजोमीटर, यूनली और एक स्तंभ। तो पीजोमीटर ट्यूब यह एक मैनोमीटर का सर्वोत्तम रूप है जिसमें द्रवों के मध्यम दाबों का मापन किया जाता है। चित्रानुसार इसमें एक साधारण कांच की नली होती है जिसका कम से कम व्यास 1.3 सेंटीमीटर से अधिक होता है, क्योंकि इसमें इससे कम होने पर यह केशिका नली या केश नली की तरह कार्य करने लगता है। इस नली का एक सिरा उस द्रव से भरे बर्तन, पाइप या टैंक की दीवार में छेद करके लगा देते हैं जिसका कि दाब मापना होता है। दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो इसमें कुछ हाइट तक, प्रेशर के अकॉर्डिंग कुछ हाइट तक द्रव ऊपर चढ़ जाता है। यही हाइट जो होती है वो P/W होती है और यही बताती है प्रेशर का
मान। दूसरा, साधारण यू नली द्रव दाब मापी। यह द्रव दाब मापी साधारण कांच की नली को यू आकार में मोड़कर बनाया जाता है। इसमें नली का एक सिरा पाइप या बर्तन के छेद से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। इस नली में अधिक अपेक्षित घनत्व वाला द्रव भरा होता है जो कि पाइप में भरे द्रव के साथ घुलनशील या क्रियाशील नहीं होता। साधारणतः इस नली में पारा भरा रहता है। ये है इसका फिगर। नेक्स्ट है एक स्तंभ द्रव दाब मापी। नीचे चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, किसी द्रव के किसी बिंदु पर अधिक सूक्ष्म दाब मापने के लिए काम आने वाली युक्ति को एक स्तंभ द्रव दाब मापी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। साधारण एकल स्तंभ द्रव दाब मापी, जिसका कि फिगर दिया गया है। इसमें क्या है, साधारण द्रव मापी की तरह होता है, लेकिन इसमें एक बेसिन बना दिया जाता है। इस बेसिन को बनाने से क्या होता है कि हमारा जो छोटे प्रेशर होते हैं उनको भी आराम से मापा जा सकता है। आगे इसी में एक प्रकार और है, सीधी यू नली प्रकार। इसमें दिखाया गया है कि इसमें दो पाइपों से एक यू ट्यूब नली जुड़ी हुई है, जिनमें अलग अलग घनत्व का पानी भरा है या द्रव भरा है, और जिसमें कि अलग अलग हाइटें आ रही हैं। एक आधार तल से H1, उधर H2 और H3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से क्या जाएगा कि जो पाइप ए में जो प्रेशर है वो है PA प्लस H1 हाइट के कारण जो प्रेशर है वो ρ1 GH1 इक्वल टू हो जाएगा PB प्लस ρ2 GH2 प्लस ρGH। तो यहाँ से आ जाएगा PA माइनस PB। इसी प्रकार इसका एक और रूप होता है, वो होता है उल्टा यू नली प्रकार। इसमें क्या होता है, यू नली उल्टी हो जाती है, बाकी उसमें इक्वेशन वैसी सेम रहती है। फिर है भेददर्शी मैनोमीटर। इसके द्वारा किसी एक ही पाइप के दो स्थानों या दो विभिन्न पाइपों के बीच दाब के अंतर को ज्ञात करते हैं। इसके लिए इसे भेददर्शी द्रव्यमापी कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। दो पीजोमीटर नली प्रकार, जैसा कि दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, विभिन्न जहाँ दो पॉइंट पे जहाँ प्रेशर डिफरेंस मापना है वहाँ पे अलग अलग पीजोमीटर लगा देते हैं, और जो उसमें हाइट जितनी जितनी चढ़ती है वही उसका प्रेशर डिफरेंस होता है। तो PA माइनस PB हो जाता है H1 माइनस H2 द्रव शीर्ष के पद में, या रो इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 मीटर के रूप में। नेक्स्ट है डायाफ्राम दाब गेज। इसमें क्या होता है, इसमें एक वृत्ताकार डिस्क होता है जो कि चपटा या लहरीदार होता है, जो कि किसी शीट मेटल का बना होता है। यह डायाफ्राम यांत्रिक रूप से एक सेक्टर से जुड़ा रहता है। यह सेक्टर एक पिनियन से जुड़ा होता है जिस पर कि सूचक लगा होता है।
तरल के दाब से डायाफ्राम में विक्षेप होता है, जिसके कारण सूचक अज्ञात दाब का मान बताता है। फिर है अचल भार दाब गेज। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन लगा होता है। पिस्टन के एक सिरे पर अचल भार रखा जाता है और दूसरी तरफ दाब गैस को मापने के लिए पैमाना लगा होता है। यह गेज मुख्यतः दाब गेज कैलकुलेशन के काम आता है, क्योंकि इसमें यथार्थता बहुत अधिक होती है। इसका मुख्य भाग एक सिलेंडर होता है जिसमें दाब के अधिक तरल प्रवेश करता है, जो पिस्टन पर दाब के कारण बल लगाता है और इस बल को पिस्टन पर रखे अचल भार या चल भार द्वारा संतुलित किया जाता है। इस प्रकार तरल का दाब बराबर होता है पिस्टन पर रखा गया अचल भार बटे पिस्टन की काट का क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।